अब प्रश्नावली 2 देख लो आज। देखो हम लोग जब शेषफल ज्ञात कर रहे थे तो भाग देके ज्ञात करते थे, है ना। मान लो एक्स स्क्वायर धन 2x धन 1 है, इसको भाग दे दिया हम लोग एक्स प्लस 1 से, तो हमको पता चलता था शेषफल कितना आ रहा है भाग देने के बाद। अब देखो बिना भाग दिए हम लोग को शेषफल कैसे ज्ञात करना है, भाग दिए बिना हम लोग शेषफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए एक तरीका है ना, जिसको हम लोग कहते हैं शेषफल प्रमेय। क्या कहोगे इसको? शेषफल प्रमेय, है ना। सरल तरीका है, आराम से समझो, है ना, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। जैसे प्रश्नावली 2 में पहला क्वेश्चन दिया है, यदि पी एक्स बराबर दे दिया है एक्स का घात 3 है धन 3x का वर्ग है माइनस 5x धन 8 है, इसको निम्नलिखित से भाग करे तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। दिया है, देखो हम लोग को दिया है पहला, तो हम लोग सीधा हल करते हैं, है ना। हल दिया है, अब इसको पी एक्स माना है, वो कितना दिया है, नहीं माना है पी एक्स, है ना, 3x नहीं है, पी एक्स है, वो है हम लोग का एक्स का घात 3 है धन 3x का वर्ग है माइनस 5x है और धन कितना है 8 है। इसको निम्नलिखित से भाग करे तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला दिया है x माइनस 1 से ज्ञात करेंगे भाग देके, फिर उसके बाद 2x माइनस 1 है, उसके बाद x धन 2 है, उसके बाद x माइनस 4 है, x धन 1/3 है ना। तो देखें बिना भाग दिए ज्ञात करना है शेषफल, इतना टाइम से भाग देके ज्ञात कर रहे थे शेषफल, अब बिना भाग दिए कैसे ज्ञात करना है। तो पहला वाला देखो हम लोग को दिया है एक्स प्लस 1 दिया है ना, इसको पी एक्स माने हैं तो दूसरे को मान के चलते हैं जी एक्स, जो हम लोग को कितना दिया है एक्स प्लस 1, इसी से भाग देना है इसको, जिसको भाग देना है उसको पी एक्स मानना, जिससे भाग देना है उसको क्या मानेंगे जी एक्स मान लेंगे। ठीक, अब देखो यहीं पर एक चीज करना है, अब पी एक्स में एक्स बराबर माइनस 1 रखने पर, अब समझो एक्स बराबर माइनस 1 कैसे आया, ये जो दिया है इसका तुलना हम लोग किससे कर देंगे, 0 से। एक्स प्लस 1 हमको दिया है ना, इसी एक्स प्लस 1 का तुलना किससे कर दोगे, 0 से। तो एक्स का मान निकालना है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो -1, तो उसी को एक्स बराबर हम लोग क्या रखे, -1 रखना है। ठीक, अब एक चीज माइंड में कंठस्थ बैठा लो, जो ये तुलना किए हैं हम लोग एक्स बराबर एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसको यहां पर नहीं लिखना है, समझे ना, तो बोर्ड में लिखना है ना यहां लिखना है, यहां पर नहीं लिखना है, यहां पर डायरेक्ट लिखोगे जी एक्स इतना दिया है तो पी एक्स में एक्स बराबर सीधा कितना रखने पर -1, वो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि एक्स बराबर कितना आएगा, उसको या तो रफ में साइड में उधर कर लो, 0 के बराबर तुलना कर लो, पक्षांतर करके देखो एक्स का क्या मान आ रहा है, जो भी मान आया सीधा उसी को रखेंगे। यहां पर ऐसे मत रखना एक्स धन 1 बराबर 0 तो एक्स बराबर -1 रखने पर यहां डायरेक्ट आएगा। ठीक, तो एक्स बराबर क्या रखेंगे, -1 रखेंगे पी एक्स में, मतलब इसमें जहां जहां एक्स रहेगा वहां क्या रखोगे, -1 रखोगे। तब देखो कैसा कैसा होगा, ये पी है, एक्स की जगह में क्या रखोगे, -1, एक्स का घात 3 मतलब -1 का घात 3 धन 3x का वर्ग, तो 3 एक्स की जगह में कितना रखोगे, -1, और वर्ग है तो वर्ग, -5 एक्स की जगह में कितना रखोगे, -1, प्लस का प्लस 8 का 8। अब देखो इधर एक्स है तो इधर भी -1 रखा हूं, इस लाइन में जहां एक्स रहेगा वहां हमको क्या रखना है, -1 रख दिए। अब हल कर दो सिंपल। एक चीज और याद रखो छोटा, यदि ऋण 1 का घात सम संख्या हो, सम संख्या तो क्या हो जाता है, धन 1, मतलब यदि ऋण 1 का घात 2 4 6 8 10 ऐसे रहे तो वो धन 1 हो जाता है, और यदि ऋण 1 का घात विषम संख्या हो तो वो -1 ही होता है। विषम संख्या मतलब 1 3 5 7 9 ये, तो ये कितना होता है, -1 होता है, समझे। ये दो ठो इसका सूत्र है, याद रखना, इसको कहीं पर लिख ले रहना, है ना। अब समझो ये p -1 चलता रहेगा,
ऋण एक का घात कैसा है, विषम है, तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा, तो माइनस एक आ गया, प्लस 3 का 3, ऋण एक का घात सम है मतलब प्लस, तो ये प्लस एक हो गया, माइनस, अब ये तो पहले से है कुछ नहीं है मतलब, माइनस और प्लस का गुणा होगा, ए माइनस माइनस प्लस, 5 एक कम 5, और धन 8 का धन 8। अब देखो माइनस एक का माइनस एक, 3 एक कम 3, 5 का 5, 8 का 8, 8 5 13, 13 और 3 16, है ना, और 16 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 15, ये कितना आ गया p-1, ये ही हम लोग का क्या बना, शेषफल, ये शेषफल कितना हो गया 15, देखो बिना भाग दिए आ गया, तुम लोग चाहो तो इसको भाग दे के देख लेना, 15 आएगा, समझे, कुछ नहीं करना है, ये हमको दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, हमको बस एक माइंड रखना है, इसको gx बराबर लेना है, और इसमें इसी को 0 बराबर तुलना करेंगे, और x को रख के बाकी सबको पक्षांतर करेंगे, और देखेंगे x का मान कितना आया, जितना आया उसी को यहां रखे हुए इसमें, और रखने के बाद हल करना है, ये सूत्र है, -1 का सम संख्या रहेगा +1, -1 का भी सम संख्या रहेगा तो -1, समझे इसको, इस चित्र को चित्र कहता हूं, इसको बनाओ, फिर एक दो ठो बताता हूं, फिर तुम लोग बनाना, इसको नोट करो, चलो अब इसी में देखो, ये हम लोग का सेम रहेगा, है ना, जो पांचवा वाला है इसी का, पहला का पांचवा, अब देखो वहां पर x धन कितना है, 1/3 है, अब देखो यहां पर रखना क्या है, px हमको यही दिया है, gx हमको दिया है, x धन 1 कितना दिया है, 3 दिया है, तो x का मान कितना आएगा, अब यहां पर रख के देखो ना, x धन 1/3 बराबर 0 है, तो x का मान कितना, तो इसको लेके जाओगे तो -1 कितना होगा 3, तो यही -1/3 को कहां रखोगे, इस px में सब जगह रखोगे, जहां जहां x है, समझे, अब समझो देखो, जहां जहां x था वहां वहां को मैं गायब कर दिया हूं, देखो दिख रहा है, हाँ, अब यहीं पर हमको रखना है, समझो x है, यहां पर रखो कितना, -1/3, तो -1/3, यहां भी रखोगे कितना, -1/3, यहां भी रखोगे कितना, -1/3, यहां भी रखोगे कितना, -1/3, हो गया, ये जो कहते हो चलेगा, इसको कोई लेना देना नहीं है, ऋण एक का घात विषम संख्या है तो माइनस ही होगा, तो माइनस ही कर देते हैं, 1 का घात 3 मतलब 1 का 3 बार गुणा, तो 1 ही आएगा, 3 का घात 3 मतलब 3 का घात 3 मतलब 3 बार गुणा, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही होगा, मैं क्या कर सकता हूं, अब घर में तुम लोग को हाथ पकड़ के थोड़ी पढ़ाऊंगा भाई, यहां पढ़ा दे रहा हूं, नहीं पढ़ोगे तुम्हारा गलती है, प्लस 3 का 3, -1 का घात सम संख्या है मतलब प्लस हो गया, 1 का घात 2 मतलब 1 का 2 बार गुणा, तो 1 ही आएगा, 3 का 2 बार गुणा मतलब 3 तिया 9, माइनस और प्लस का गुणा हो, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, 5 का गुणा 1 से होगा, 5 एक कम 5, 3 का 3, धन 8 का धन 8, हो गया, आगे हल कर दो, -1 कितना हो जाएगा 27, प्लस ये कटेगा ऊपर नीचे है तो 3 एक कम 3, 3 तिया 9, तो 1/3 बचा, यहां पर प्लस कितना है 5/3, और यहां पर कितना है 8 है, अब इसी को हल करना है थोड़ा सा लघुत्तम वगैरह लेके, अब देखो कुछ नहीं है, 8 का मतलब बटा क्या हो गया 1, लघुत्तम कितना आएगा p-1/3, 27 आएगा सबका लघुत्तम, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है 27 है, 3 के पहाड़ा में भी आ जाता है, 3 के में 1 के में भी, है ना, तो 27 हो गया, अब देखो हर को हर से भाग दो, जितना आता है उसका अंश से गुणा करो, तो 27 एक कम 27, और इस 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1 एक कम 1, प्लस का प्लस, हर को हर से भाग दो तो 3 निया 27, और 9 एक कम 9, प्लस फिर 3 से भाग दोगे 3 निया 27, 9 पंचे 45, प्लस अब 1 है तो 1 का 27 बार पढ़ोगे, 27 एक कम 27, और इसी 27 का 8 से गुणा करोगे
है ना। हर को हर से भाग देते हैं, जितना आता है उसका अंश से गुणा करते हैं। तो 27 का 8 बार में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 8 सत्ते 56 और 8 दूने 16, 16 5 21, 216 आएगा। आया? कौन सा वाला? ये तुम लोग नहीं जानते, 10वीं पढ़ रहे हो। और हर को हर से भाग देते हैं, जितना आता है उसका अंश से गुणा करते हैं। पूरे का लघुत्तम कितना आएगा? 27 आएगा। हर को हर से भाग दो, जितना आता है उसका अंश से गुणा करो। तो हर से हर को भाग दो, 27 एक कम 27 कितना आया? इसका गुणा इसी के अंश से करो तो एक एक कम, प्लस का प्लस, ये माइनस में है। हर को हर से भाग दो तो 3 निया, जितना आया उसका अंश से गुणा करो, 9 एक कम 9। फिर हर को हर से भाग दो, 3 निया 27, जितना आया उसका अंश से गुणा करो, 9 पंचे। फिर हर को हर से भाग दो तो 27 बार पहाड़ा पढ़ोगे एक का तो एक 27 27 आएगा। इसी का गुणा किससे करोगे? उसके अंश से, 8 से। तो कितना आया? 216। समझे अब? बस अब जो जुड़ रहा है जोड़ो, जो घट रहा है घटाओ। 216, 45 और 9 कितना हो जाएगा? 9 6 15, 15 5 20 का 0 हासिल आया 2, 4 2 6 1 7, 270 आया। 270 और माइनस 1 है तो सीधा हम लोग कितना कर देते हैं? 69। अब बटे कितना? 27, 7 2 9, 6 2 8, 9 8 17, 7 1 8, नहीं कटेगा किसी से। तो P का मान कितना आ गया? -1/3 का मान इतना आया। यही हम लोग का क्या है? आंसर है। समझे? अब एक चीज समझो यहीं पर छोटा सा, देखो इसी का जो दूसरा हल है, दूसरा का मान कितना दिया है? 2x से -1 दिया है ना। इसका तुलना 0 से करोगे तो कैसा होगा? पहले ये वाला उधर जाएगा तो 2x बराबर ये उधर जाएगा, धन 1 होगा। उसके बाद ये जाएगा, 2 गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 1 बटे कितना आ जाएगा? तो वहां पर x का मान कितना रखोगे? समझे? तो इसको इसको नोट कर लो, उसके बाद इसी में से एक ठो बना के दिखाना। नोट कर लो इसको, चलो। दूसरा देख लो उसी में। दो एक से -1 है, रखते जाओ मान। अब एक बार तुलना कर दो इसका जीरो से। 2x से -1 बराबर 0, तो 2x बराबर ये उधर जाएगा तो 1 होगा, और 1 बराबर गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में होगा, तो 1/2। तो px में 1 बराबर 1/2 रखने पर, अब जहां जहां x है वहां 1/2 रखो। 1/2, यहां पर 1/2 का घात 3 धन 3, x के जगह में 1/2, उसका घात 2 है तो 2, -5 का 5, x के जगह में फिर 1/2 और धन 8। पहले हल कर दो। 1 का घात 3 मतलब 1 ही आएगा, 2 का घात 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, तो 1 बटे कितना आ गया? 8, धन 3, 1 का 1, क्योंकि घात 2 रहे या कुछ भी रहे 1 ही आएगा। 2 का घात 2 मतलब 2 का 2 बार गुणा, 2 दूने 4, -5 का गुणा इधर कर दो, 5 1 कम 5 और नीचे 2, और धन कितना? 8। आगे हल कर दो, 1/8, 3 1 कम 3, 3/4, -5/2 और +8, कुछ नहीं मतलब बटे 1। लघुत्तम कितना आएगा? तो 8 आएगा, क्योंकि 2 का पहाड़ा में भी 8 आता है, 4 के पहाड़ा में भी 8 आता है, तो बड़ी संख्या 8 हो गई। नहीं समझ आएगा तो ऐसे ही लघुत्तम ले लेके देख लेना, 8 4 2 1 ऐसे करके। तो 2 चौक 8, 2 दूने 4, 2 1 कम 2, फिर 2 दूने 4, 2 1 कम 2, और फिर 2 1 कम 2, तो 2 दूने 4, 4 दूने 8। लघुत्तम कितना आएगा? 8। अब देखो,
लघुत्तम आ गया हम लोग का कितना, 8। अब देखो, हर को हर से भाग दो, जितना आता है उसका अंश से गुणा करो। हर को हर से भाग दो तो 8 एक कम 8, एक का गुणा एक से करोगे तो एक एक कम एक, धन। हर को हर से भाग दो, 4 दूने 8 और 2 का गुणा 3 से करो, 2 तिया 6। फिर हर को हर से भाग दो, 2 चौक 8 और ये 4 पंचे 20, माइनस है तो माइनस। फिर एक को भाग दो 8 से, ऐसे एक को, तो एक अट्ठे 8, तो इस 8 का गुणा 8 से करो, 8 अट्ठे 64। अब इसको हल कर दो, 64 और 6 कितना हो गया, 70। 70 में से 20 गया तो 70 में 20 गया तो 50, 50 और एक 51/8। ये हम लोग का हो गया P1/2। इतना छोटा गणित है, तुम लोग कल रट के आओ तो पूरा, वो वर्ग और घन को रट के आओ तुम लोग कल, सब लोग। 2 का घात कितना होता है, 3 का घात कितना होता है, रट के आओ कल, कंठस्थ तुम लोग, ठीक। इसको लिखोगे कि लिख चुके हो गया है। अब इसका अगला देख लो, एक ठो अगला प्रश्न देख लो, फिर वैसी नहीं लिखे हो। अगला वाला देखो, दूसरा क्या कहता है, निम्नलिखित में जांचिए कि क्या जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। सेम ऐसी बनेगा, वहां पर अगर ये जो शेष फल हम लोग का संख्या आ रहा है, अगर 0 आ गया मतलब समझ जाओ वो उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। जैसे देखो, हम लोग को बोल दिया कि जांचिए 3 जो है वो 15 का गुणनखंड है, तो हमको तो पता है, पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 पंचे 15 आता है तो गुणनखंड है। लेकिन कैसे पता करें, तो इसी भाग दे दो, 3 पंचे 15, तो शेष फल कितना आया, 0। अब यहां पर ऐसी भाग थोड़ी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो कैसे पता करेंगे, तो यदि शेष फल 0 आ गया तो हम लोग का क्या है, वो गुणनखंड है, और शेष फल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है ना। बस बाकी बनेगा सेम ऐसी, इसलिए बोला इसको रट लो करके। अब देखो, जैसे इसी में बता रहा हूं मैं, जैसे दूसरा का पहला बता दे रहा हूं, दूसरा का पहला इसी में, निम्नलिखित में जांचिए कि क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। तो हम लोग को पी एक्स कितना दिया है, 1/3 माइनस 4x/2 धन 1 धन कितना है, 6 है ना। और जी एक्स कितना दिया है, 1-3 दिया है। 1-3 दिया है तो x बराबर कितना रखोगे, धन 3, क्योंकि 1-3 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, धन 3। उधर जाएगा तो समझे, नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना, भौकवाए मत रहना। तब देखो कैसा होगा, इस पी एक्स में जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रखेंगे, 3। तो देखो यहां पर p है, एक्स की जगह हम कितना रखोगे, 3। एक्स की जगह हम कितना रखोगे, 3, और 3 का घात 3 है तो 3, माइनस 4, एक्स की जगह हम कितना, 3, घात कितना है, प्लस एक्स की जगह में धन 6 का 6। हल करके देखो, 3 का घात 3 मतलब 3 का 3 बार गुणा, तो 3 का घात 3 मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27, माइनस का माइनस 4, 3 का घात 2 मतलब 3 तिया 9, धन 3 और धन कितना 6, 27 माइनस 9 चौक 36, धन 3 धन 6, या इसको जोड़ के लिख दे रहा हूं, 6 3 कितना हो गया, 9। अब देखो 27 और 9 कितना हो गया, 36, और ये कितना है, -36, मतलब कितना आ गया, +36 -36 0 आ गया। अब यहीं पर एक शब्द लिखना पड़ेगा, चूंकि P3 का मान कितना है, 0, अतः GX जो है वो PX का क्या है, गुणनखंड है। ठीक, अगर नहीं होगा तो वहां पर लिखेंगे 0 के बराबर नहीं है करके, है ना, वहां पर ऐसे चिन्ह दिखा देते हैं। ठीक, समझे इसको, ऐसी बनेगा, जहां 0 आ गया वहां गुणनखंड है, नहीं आया वहां नहीं है। ठीक, अब इसमें से जो जो बनेगा उसको बना के लाना कल, और वो ये को याद रखना, इसका वर्ग घन वाला को, इसको नोट कर लो। चलो आज इतना ही देखो।
अब देख लो प्रश्नावली, प्रश्नावली 2 में दूसरा का तीसरा है ना, डायरेक्ट हल बता रहा हूं। हम लोग को दिया है पी एक्स, हम लोग को पी एक्स दिया है एक्स का घात 4 है, माइनस एक्स का घात 3 है, माइनस एक्स का घात 2, माइनस एक्स माइनस 2 है, और हम लोग को जी एक्स दे दिया है कितना, एक्स माइनस 2 है। तो इसमें क्या नहीं बन रहा है, सरल तो है। चलो देख लो, अब पी एक्स में एक्स बराबर कितना रखोगे, 2। कहां से, ये वाले से। अगर एक्स माइनस 2 को हम लोग 0 के बराबर ले तो एक्स का मान कितना आएगा, पक्षांतर करोगे माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस आएगा, मतलब एक्स का मान क्या रखना है, 2। तो एक्स बराबर कितना रखने पर, 2 रखने पर, मतलब जहां जहां इस वाले पैटर्न में जहां जहां एक्स है वहां वहां हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो पहले तो एक बार देखो, मैं लिख रहा हूं इसको, पी एक्स बराबर एक्स का घात 4 माइनस एक्स का घात 3 माइनस एक्स का घात 2 माइनस एक्स माइनस 2। जहां जहां एक्स है वहां वहां अपने क्या रखना है, 2 रखना है। तो देखो यहां एक्स है तो यहां क्या रखोगे, 2। यहां एक्स है तो यहां क्या रखोगे, 2। यहां एक्स है तो यहां 2, यहां एक्स है तो यहां भी 2, यहां एक्स है तो यहां 2। अब सीधा हल है, 2 का घात 4 मतलब 2 का 4 बार गुणा, तो 2 का 4 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, माइनस का माइनस। 2 का घात 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा, तो 2 दूने 4 और 4 दूने 8। 2 का 2 बार गुणा मतलब 2 दूने 4, माइनस 2 का माइनस 2, और ये माइनस 2 का माइनस 2। हो गया। अब देखो 16 प्लस में है तो प्लस में रखो, ये सब माइनस में है। तो हम लोग पढ़े हैं अगर माइनस हो जोड़ने वाला हो तो माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब जुड़ेगा जितना भी माइनस वाला है, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो सबका चिन्ह एक साथ माइनस कर देता हूं, सबको जोड़ दो, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16। अब ये धन 16 माइनस 16 खत्म, कितना आया, 0। अब यहां पर कितना आया, चूंकि यहां पर लिखेंगे P का जो मान है ये 0 के बराबर है, अतः जी एक क्या है, जी एक्स बोला है कि पी एक्स बोला है, हाँ, अतः हम लोग लिखेंगे जी एक्स जो है वो पी एक्स का क्या है, समझे, उतारोगे थोड़ी, लिख डाले हो ना। हालांकि जिन लोग का नंबर नहीं जुड़ा है ना व्हाट्सएप वाला, वो मेरे को बता देना, मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा, अभी के बाद ये सब जाएगा उसमें, देख लेना जो भी पढ़ाई होगा वो, है ना। अब उसके बाद अगला देख लो, पांचवा, पांचवा नहीं समझ आ रहा है तो पांचवा देख लो। पैटर्न सेम रहेगा, बस खाली जगह चेंज होगा। देखो क्या है पांचवा, हम लोग को पी एक्स दिया है एक्स का वर्ग धन 2x माइनस 1, ऐसी है, और जी एक्स दिया है हम लोग को एक्स धन 4। अब समझो, तुलना करो इसी का जैसे यहां पर किए थे, यदि एक्स धन 4 बराबर 0 है तो एक्स बराबर धन 4 को उधर लेके जाओगे तो कितना होगा, -4, मतलब एक्स बराबर क्या रखेंगे, -4। इसी पहले वाले में जहां जहां एक्स है वहां वहां अपने को क्या रखना है, -4, तो रखते जाओ। ये एक्स है तो यहां पर कितना रखोगे, -4। ये वाला कुछ नहीं होता है, जो कहते उतरता रहता है, जो भी हम लोग का खेला लीला है यहीं पर है। एक्स का वर्ग है मतलब एक्स के जगह हम कितना रखेंगे, -4। अब इसका वर्ग है तो इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग, धन का धन, 2 का 2, एक्स का जगह हम कितना रखोगे, -4, -1 का -1। अब हल करके देखो, कल बताया था ऋण 1 का घात यदि हम लोग का सम संख्या हो, सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10 हो तो वो धन 1 हो जाता है, और यदि ऋण 1 का घात विषम संख्या हो तो -1 ही रहता है। पुराना देख के लिख लेना इन लोग से, है ना। अब देखो
ऋण एक का घात सम संख्या है 2 4 6 8, तो ये धन हो जाएगा सीधा सीधा, माइनस का सीधा क्या हो गया प्लस, 4 का वर्ग मतलब 4 का 2 बार गुणा, तो 4 चौक 16। अब धन 16 लिखोगे तब भी ठीक है, और खाली 16 लिखोगे तब भी ठीक है ना, प्लस तो रहता अच्छा। अब देखो धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण आएगा, 4 दूने -1 का -1। अब देखो 16 माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस होता है, तो चिन्ह माइनस कर दिए, 8 और 1, अब 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 13, कितना बचा 7, है ना, ये कितना आ गया p -7। अब ये 0 के बराबर है नहीं है, तो अब यहां पर कैसे लिखेंगे, चूंकि p -4 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यही ऐसे लिखना पड़ता है, या तो हिंदी में लिखोगे तब भी ठीक है, या ऐसे लिख देना बराबर, ये तो बराबर हो गया, अगर बराबर नहीं रहेगा तो इसी बराबर को ऐसे काट देना, मतलब बराबर नहीं है हो जाता है वो। चूंकि जो मान आया है वो 0 के बराबर नहीं है, अतः gx px का गुणनखंड नहीं होगा, अगर 0 आता तो गुणनखंड होता। और 0 क्या को बताता है हम लोग का, ये शेष फल को बताता है, क्योंकि शेष फल 0 हो गया मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे 3 जो है 15 का गुणनफल है कि नहीं ये बताओ, तो भाग करके देखो, 3 पंचे 15, देखो कितना आया शेष फल 0, मतलब 3 के पहाड़ा में 15 आता है। तो वैसे ही अब ये 100 वाला है ऐसी, तो इसका पहाड़ा तुम लोग थोड़ी जान रहे हो, तो इसलिए हम लोग देखते हैं इसको, अगर ये 0 आ गया तो उसका गुणनखंड है, और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। जनरली ये हम लोग का सीधा सीधा शेष फल को बताता है ना, समझे इसको। अब तीसरा आ जाओ, तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन का था, पहला दूसरा, ये दूसरा क्वेश्चन का हम लोग का 5वां था। अब तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि gx px का एक गुणनखंड है। अब वो हमको पहले से बता रहा है कि गुणनखंड है, मतलब सीधा सीधा ये क्या होगा 0 होगा, क्योंकि वो पहले से हमको बोल रहा है। इतना देर से हम लोग क्या कर रहे थे, पता कर रहे थे गुणनखंड है कि नहीं करके, 0 ला के देख रहे थे, अब वो खुद बोल रहा है कि वो 0 है, पहले से गुणनखंड है, तो हम लोग सीधा मान रख के निकालेंगे, है ना। तो देखो अब तीसरा का कैसा होगा उसको, तीसरा का देख लो, तीसरा का मैं बता देना हूं, दूसरा पहला तुम लोग बना लेना, है ना, बन जाएगा आराम से। देखो हम लोग को पी एक्स दिया है कितना है, तीसरा ए एक्स का वर्ग है ना, -5x है, और धन कितना है 3 है। जी एक्स हमको दिया है कितना है, x -1 है। कौन सा पहला बता दूं क्या, दूसरा को बना लेना, पहला सरल है, पहला को देख लो, पहला कठिन है, सॉरी दूसरा सरल है, क्योंकि इसमें -1 रखोगे, वहां पर +1 रखोगे। तुम लोग पहले सरल को सीखो, कठिन मैं बता दे रहा हूं, है ना। एक्स स्क्वायर हो गया, और धन ए एक्स धन कितना है 2 है ना, और हम लोग को दिया है कितना है x +1 है, ठीक। हम लोग को पहले से बोल रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि gx px का क्या है एक गुणनखंड है। हम लोग कहेंगे दिया है gx जो है वो px का क्या है एक गुणनखंड है, ठीक। अब गुणनखंड है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, इसी को देखो जैसा वहां पर करते थे, इतना को 0 के बराबर लोगे, 1 से धन 1 को किसके बराबर लोगे 0 के बराबर, तो 1 से बराबर कितना आएगा -1। इसलिए मैं इसको बता दूंगा बोला, क्योंकि वहां पर +1 रखना है, सिंपल सिंपल रखाएगा, यहां माइनस रखना है ना। तब px में 1 से बराबर कितना रखोगे -1 रखने पर शेषफल कितना होना चाहिए, गुणनखंड है तो 0 होगा, मतलब हम लोग का सीधा कहना चाहिए 1 की जगह -1 रखोगे कितना होना चाहिए 0 होगा, क्योंकि यही तो लाते थे ना। अगर 0 आता था तो हम लोग का क्या हो जाता था, गुणनखंड हो जाता था। अब इसी को रख दो, अगर p -1 हम लोग 0 के बराबर लें तो p -1 का कितना होगा, यही वाला होगा
सूत्र देखो क्या है, एक्स का वर्ग धन ए एक्स और धन कितना है 2। अब जहां जहां एक्स है वहां क्या रखोगे -1, तो -1 रखो, एक्स की जगह हम कितना रखोगे -1। यहां भी एक्स की जगह हम कितना रखोगे -1, और ये तो पहले से है संख्या। ऋण 1 का घात सम संख्या तो धन 1 होगा, तो ये धन 1 हो गया ए। अच्छा इसका तो घात नहीं है कुछ, धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण, और धन 2 का धन 2 बराबर कितना 0। बराबर को एक सीध में रखना बढ़िया दिखता है। -1 का -1, 2 और 1 कितना हो गया 3 बराबर -a बराबर धन 3 है, उधर जाएगा तो -3, दोनों साइड माइनस माइनस है, कट जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा 3। ये हम लोग का आंसर है। समझे, कुछ नहीं करना है, हम लोग को पहले से दे दिया है jx px का क्या है गुणनखंड है। जैसा मान रखते थे एक्स का मान निकालते थे, वैसे ही एक्स का मान निकाले 1। अगर इसी एक को यहां पर रखते हैं तो शेषफल कितना आना चाहिए हम लोग का 0, क्योंकि हम लोग का गुणनखंड उसी में होता है 0 में, तो इसलिए हम लोग दिखा दिए कि अगर -1 रखते हैं तो 0 होगा। उसी को लेके चले, px का वैल्यू इतना था, इसको रखे एक बार, फिर जहां जहां एक्स था वहां वहां -1 को रख दिए और आ गया। ठीक, इसको नोट करो, फिर ऐसी दूसरा को बनाओ, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा। नोट करो चलो, अब आगे देख लो, इसी में 2-3 तो बता दे रहा हूं। और घात वाला को याद किए हो, हाँ वर्ग और घन वाला किए हो गया, कमा खा डाले तुम लोग। मेरे से एक काम करो, कोरा कागज में लिख के ले लो, तुम लोग नहीं होगे पास कोई, और ये अड़ोदय स्कूल वाले तो और नहीं होगे, तुम लोग लिख के ले लो मेरे से, ऐसे ही पढ़ोगे तो तुम लोग का फिर ट्यूशन आने का भी कोई मतलब नहीं है, जब तुम लोग घर में कुछ नहीं कर सकते तो। हाँ मैं सीधा बोलता हूँ, तुम लोग जानो तुम्हारा काम जाने, हमारा काम पढ़ाना। पढ़ो तो ठीक, नहीं पढ़ो तो ठीक, फेल होगा फिर पढ़ना। इसी चीज को मैं फिर बोल रहा हूँ, 10 महीना तुम लोग के पास है, 10 महीना बाद मान के चलो पेपर होगा, 12 महीना मान के चलो, 11 महीना तो पेपर होगा, अब 10 ही मान के चलो, 10 महीना तुम लोग के पास टाइम है, 10 महीना में तुम लोग बढ़िया पढ़ के निकाल लो। नहीं तो फिर मान लो सप्ली आओगे तो उस टाइम 2 महीना बचेगा तुम लोग के पास। अप्रैल में पेपर, अप्रैल में रिजल्ट आता है, और उसके बाद मई, अप्रैल और मई करके फिर हो जाता है जून में पेपर। तो तुम लोग जब 10 महीना में तुम लोग नहीं निकाल सकोगे तो 2 महीना में क्या गारंटी निकाल लोगे। तो तुम लोग पढ़ना है तो सीरियसली पढ़ो, बोल रहा हूँ उसको करो, तब तुम लोग का नंबर आएगा अच्छा। नहीं तो फिर वही आगे पार्ट पीछे सा पार्ट वाला है, इधर से मैं कितना भी पढ़ाते जाऊं, उधर से तुम लोग भूलते आओगे, कोई लेना देना नहीं है फिर पढ़ाई का उससे। अब आगे देख लो, इसी में तीसरा का चौथा बता दे रहा हूं। इसमें उसी को सुधारना है ना, जीटी पीटी का एक गुणनखंड है तो टी का मान ज्ञात कीजिए बोला है, जबकि वो टी नहीं होगा, वो ए होगा। उसी तरह से पांचवा भी यदि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है तो वाई का मान दीजिए, ऐसा बुक में दिया है, इसको भी सुधार लेना, वो ए का हो जाएगा। चौथा देखो, हम लोग को पीटी दिया है, पीटी हम लोग को कितना दिया है, पीटी दिया है टी का घात 2 प्लस 2a t -2a और प्लस कितना है 3 है, और जीटी का जो मान दिया है वो हम लोग को दिया है t-3, ऐसे दिया है। अब वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है ए का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहीं पर लिखेंगे, चूंकि जी एक्स जो है वो पी एक्स का क्या है गुणनखंड है, वो हम लोग को दिया है बुक में, अतः सॉरी पी एक्स नहीं है, टी रहेगा ना, अतः पीटी में टी बराबर कितना रखोगे, हाँ हाँ ये जी टी है सॉरी। तो यहां से देखो t-3 बराबर कितना है 0, तो t का मान कितना आएगा 3, तो पीटी में t बराबर 3 रखने पर P3 का मान भी कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए।
है ना, इतना होगा। अगर ये 0 होगा तब तो ये गुणनखंड के बराबर होगा। अब मान को रख दो, P3 बराबर कितना आना चाहिए, 0, है ना, तब वो गुणनखंड है। अब यहीं पर वैल्यू रखो, ये वाला पूरा इतना। तो एक बार इसको मैं सीधा सीधा बता रहा हूं, है ना, t का घात 3 है, t का घात कितना है, 2 है, धन 2at है, माइनस 2a है, और धन 3 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, 0 होगा। अब जहां जहां t है वहां वहां कितना रखोगे, 3 रखोगे। यहां t है तो कितना रखोगे, 3। यहां t है तो कितना रखोगे, 3। यहां t है तो कितना नहीं है, यहाँ t है ना, a है। हल कर दो सीधा, 3 का घात 2 मतलब 3 का कितने बार गुणा, 2 बार गुणा, 3 तिया 9, धन गुणा कर दो संख्या संख्या का, 3 दोने a का a, माइनस का माइनस, 2a का 2a, प्लस 3 का प्लस 3, 0 का 0, सेम सेम है जुड़ेगा, 9 और 3 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 9 और 3 12। अब देखो 6a में से 2a जाएगा तो कितना बचेगा, 4a। 6 केला में से 2 केला जाएगा तो कितना बचेगा, 4 केला। प्लस है तो प्लस, बड़ी संख्या का चिन्ह रहता है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस, बराबर कितना। अगर हमको 4a निकालना है, a का मान चाहिए ना हमको, इसको उधर लेके जाओ, 12 किस में है, धन में है, उधर जाएगा तो ऋण में हो जाएगा 12, है ना। अब देखो a का मान चाहिए, 4 को भी लेके जाओ, 4 इधर किस में है, गुणा के रूप में है, प्लस कहाँ है, जोजवा, गुणा के रूप में है, उधर जाएगा तो भाग के रूप में आ जाएगा, तो 12 बटे कितना हो जाएगा, 4। भाग देखे देख लो, 4 एक कम 4 और 4 तिया 12, माइनस का माइनस, तो a का मान कितना आया, हो गया। इसको नोट कर लो चलो। और उसके बाद फिर पांचवा बना के दिखाओ। बस ये यहां t है, वहां पर y है, तो वहां y रखना, है ना। चलो नोट करो इसको।